साल 1914 से 1918 के बीच दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पहला विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहते हैं, वो सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। चलिए, इस पूरी कहानी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक गोली पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन यही वो सच है। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। सिर्फ एक गोली और उसका नतीजा 2 करोड़ से भी ज्यादा मौतें। सोचिए जरा, 2 करोड़ जाने। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये इस जंग की भयानक सच्चाई का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1914 के यूरोप में। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत शानदार था, बड़े बड़े साम्राज्य, चमचमाते महल, आलीशान पार्टियां। लेकिन इस चमक दमक के ठीक नीचे एक अजीब सा तनाव था, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे और बंद दरवाजों के पीछे खतरनाक संधियां कर रहे थे। तो सवाल यह है कि यूरोप इस बारूद के ढेर पर आकर बैठा कैसे? आइए उन वजहों को समझते हैं जिन्हें बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। उस वक्त पूरा का पूरा यूरोप 2 टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश थे, और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स, यानी फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। कहने को तो ये गठबंधन अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बने थे, पर असल में ये डर और शक की बुनियाद पर खड़ी दुश्मनी की दीवारें थीं। और इस तनाव को हवा दे रही थीं 3 बड़ी ताकतें। पहला था साम्राज्यवाद, मतलब ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा करने की, दुनिया पर राज करने की जिद। दूसरा था राष्ट्रवाद का नशा। हर देश को लग रहा था कि वो दूसरों से महान है, सबसे ताकतवर है। और तीसरा, हथियारों की अंधी दौड़। हर कोई मशीन गन से लेकर जहरीली गैस तक नए नए और ज्यादा खतरनाक हथियार बना रहा था। यूरोप का बाल्कन इलाका उस समय का सबसे सेंसिटिव जोन था। उसे यूरोप का बारूद खाना कहा जाता था। मतलब एक ऐसी जगह जहां तनाव इतना ज्यादा था कि बस एक चिंगारी की देर थी और सब कुछ तबाह हो सकता था। और वो चिंगारी गिरी एक गोली की शक्ल में। एक ऐसी गोली जिसने सराजेवो शहर में इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सराजेवो शहर पहुंचे। सुबह के वक्त उन पर एक बॉम्ब से हमला भी हुआ, पर वो बच गए। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन फिर किस्मत का खेल देखिए। उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और उनकी गाड़ी सीधे एक 19 साल के नौजवान हमलावर के सामने जाकर रुक गई। बस 2 गोलियां चली, एक आर्क ड्यूक के लिए और दूसरी उनकी पत्नी के लिए। उसी एक लम्हे में सब कुछ बदल गया, इतिहास का पन्ना पलट गया। यही वो चिंगारी थी जिसने यूरोप के उस बारूद खाने में आग लगा दी। इस हत्या के बाद जो हुआ वो बिल्कुल डोमिनोज के गिरने जैसा था। एक के बाद एक सारे देश इस जंग की आग में कूदते चले गए। अब देखिए ये कैसे फैला। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया को बचाने के लिए उसका दोस्त रूस मैदान में आ गया। रूस को आता देख जर्मनी ने रूस और फ्रांस दोनों पर हमला कर दिया। और जैसे ही जर्मनी की सेना बेल्जियम में घुसी, ग्रेट ब्रिटेन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप युद्ध की लपटों में जल रहा था। ये युद्ध वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। जमीन पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए ये किसी जहन्नुम से कम नहीं था। इसे ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों का युद्ध कहा गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मीलों लंबी कीचड़ से भरी खाइयां। सैनिक महीनों तक उसी में रहते थे। चारों तरफ बमों के धमाके, चूहे, बीमारियां और हर पल सिर पर मंडराती मौत। ये जंग नहीं थी, ये सचमुच धरती पर नर्क था। इस युद्ध की क्रूरता का अंदाजा इस एक बात से लगाइए। सोम की लड़ाई के पहले दिन, सिर्फ पहले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हुए। मतलब एक पूरा का पूरा शहर एक ही दिन में खत्म हो गया। और फिर थी वर्डून की लड़ाई। ये लड़ाई पूरे 10 महीने चली और इन 10 महीनों में करीब 7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और नतीजा 0। जमीन का 1 इंच भी किसी के हाथ नहीं आया। ये सिर्फ मौत और तबाही का एक लंबा ना खत्म होने वाला खेल था।
और ये आग सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुकी, इसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। रूस में क्रांति हो गई और वो जंग से बाहर हो गया। मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी जंग के मैदान खुल गए। अटलांटिक महासागर में जहाज़ों को डुबोया जाने लगा। अब ये वाकई एक विश्व युद्ध बन चुका था। 4 साल की भयानक तबाही के बाद आखिरकार इस जंग के खत्म होने का वक्त नजदीक आ रहा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये अंत एक नई और शांति भरी शुरुआत थी? 1917 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अब तक इस लड़ाई से दूर बैठा अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। जर्मन पनडुब्बियों के हमलों ने उसे मजबूर कर दिया और अमेरिका के आने से लड़ाई का पलड़ा पूरी तरह से एलाइड पावर्स की तरफ झुक गया। और फिर वो दिन आया, 11 नवंबर 1918। 11वें महीने के 11वें दिन ठीक 11 बजे बंदूकें खामोश हो गईं। युद्ध विराम पर दस्तखत हो गए। 4 साल से चल रहा मौत का तांडव आखिरकार थम गया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब शांति की शर्तें तय होनी थी। इसके लिए हुई वर्साई की संधि। लेकिन ये संधि शांति का दस्तावेज कम और बदले की कार्रवाई ज्यादा लग रही थी। जंग का सारा दोष अकेले जर्मनी पर डाल दिया गया। उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया जिसे चुकाना नामुमकिन था। उसके बड़े बड़े इलाके छीन लिए गए और उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया। इस संधि ने कागज पर तो शांति ला दी, लेकिन इसने जर्मनी के लोगों के मन में जिल्लत और गुस्से की एक ऐसी आग जला दी जो अगले 20 सालों तक सुलगती रही। और इसी आग ने एक दूसरे और पहले से भी ज्यादा भयानक विश्वयुद्ध को जन्म दिया। मतलब एक जंग को खत्म करने के चक्कर में असल में दूसरे की नींव रख दी गई थी। एक बार फिर इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2 करोड़ मौतें, बिखरे हुए देश और एक टूटी हुई दुनिया। यह कीमत थी उस जंग की जो सिर्फ एक गोली से शुरू हुई थी। पहला विश्व युद्ध हमें एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाता है। वो ये कि जंग में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हार होती है, सिर्फ नुकसान होता है। और आज 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद सवाल अब भी वही है, क्या हमने इतिहास से वाकई कुछ सीखा है?